हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ईवीएस का दंगल क्लास, जो कि सुपर टीटी में यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन चारों हैं, फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प इसका तीसरा कहीं सही है, कोपरनिकस। कोपरनिकस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के जो चारों ओर, ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो चलिए, ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या पूछल तारा कहते हैं? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन एक सही है, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मान लीजिए ये ग्रह है, ठीक है, इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। विकल्प दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया 4 नंबर। कह रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। विकल्प चारों हैं, तो इसका विकल्प दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है, केपलर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए, देखिए ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। कह रहा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प पहला ही सही है, 8 ग्रह है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, कितना इजी करा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? जवाब दीजिए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? विकल्प तीसरा सही है, 89 तारामंडल है। कितने हैं? 89 तारामंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। करा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइए। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कितना है? 4। दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फटाफट बताइए। सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, या शनि को? किसको कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। विकल्प पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया फिर से। आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ये लीजिए आ गया। चलिए बताइएगा। आज 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन होता नहीं, सौर मंडल के जन्मदाता हो गया। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारत ग्रह मानते थे? इसमें से करा कौन सा ग्रह नहीं है लेकिन प्राचीन भारत के लोग ग्रह मानते थे? तो सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, या शनि है? तो कौन सा है बताइएगा फटाफट। तो सूर्य है। कौन सा है? सूर्य है। विकल्प पहला सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन लीजिए, 10वां क्वेश्चन आ गया। करा है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? फटाफट बताइएगा। यहाँ पे CO2 होता, CO2 होता। चलिए ठीक है, तो इसका चौथा विकल्प सही है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य को मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य को मध्य भाग को
प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो ये ऊपर का भाग है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन लीजिए, आ गया। कह रहा है सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि, बताइएगा क्योंकि। विकल्प 4 है, बताइए। क्योंकि इसका पहला सेकंड सही है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देती है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देती है? तो विकल्प तीसरा से है 21 जून को। कब दिखाई देती है? 21 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको अपसोर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसोर। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसोर कहा जाता है। ठीक है, और अधिकतम दूरी को अपसोर और न्यूनतम को उपसोर। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो लीजिए, आ ही गया। तो कह रहा है एक ग्रह कि अपनी कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। इसका पहला उसका दूसरा विकल्प सही था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। चलिए जवाब दीजिएगा। करा है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका पहला विकल्प सही है, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखा? मध्य रात्रि को जो है सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है? फटाफट बताइएगा। इसका विकल्प तीसरा सही है। कौन सा सही है? तीसरा विकल्प सही है, आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए 19 नंबर सवाल, आगे चलते हैं। लीजिए आ गया। अगला सवाल कर है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य जो है इसके रासायनिक मिश्रण में जो है हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो पहला विकल्प से 71%। कितना प्रतिशत? 71% है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन एक तारा है? विकल्प चौथा से सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए बड़ा हो गया। चलिए आ गया, थोड़ा और छोटा ये रहा। चलिए बताइए। कह रहा है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका विकल्प तीसरा है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन लीजिए, आ गया। कह रहा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व भूयात में पाया जाता है? तो कौन सा? अब ये पढ़े पीछे कौन सा? तो विकल्प पहला से हीलियम। कौन सा पाया जाता है सूर्य के सतह में? हीलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लीजिए आ गया अगला क्वेश्चन। कह रहा है सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है? तो बुध है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। फिर कह रहा है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो 88 दिनों की संख्या होती है। कितने होती है? 88 दिनों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। तो दूसरा विकल्प सही है, बुध। किस ग्रह में? बुध में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? घूमने वाला उपग्रह नहीं है। किसके किसके उपग्रह नहीं है घूमने वाला? तो बुध और शुक्र, बुध तथा शुक्र। विकल्प दूसरा से है। कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। इसका पहला विकल्प से बुध। कौन सा? बुध। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए 28 का है। कह रहा है सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो ये भी बुध है। कौन सा है? बुध है। सबसे सूर्य के चक्कर लगाने वाला, सबसे तेज और सबसे नजदीक भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस सबसे परिभ्रमण गति अधिक है? फटाफट बताइएगा। तो बुध का। किसका? बुध का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो कौन है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। तो चलिए आज का 30 क्वेश्चन ये रहा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। ये ईवीएस का दंगल क्लास है, ईवीएस का दंगल। इसी में से आप लोग को सभी सुपर टी में सब में से इसी में से पूछेगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।